बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 5 मरला डबल स्टोरी घर का एस्टीमेट जानेंगे। कंप्लीट एस्टीमेट में मज़दूरी और मटेरियल के साथ मुकम्मल जो तफ़सील है मैं उसकी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम तफ़सील के साथ जो है वो देखेंगे 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के ऊपर कितना ख़र्चा होगा, लेबर कितनी आएगी, मज़दूरी कितनी आएगी। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर का ठेकेदार के साथ ठेका करते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे आती हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको ठेकेदार ने करके देने होते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो मालिक के ज़िम्मे होते हैं, मालिक ने करने होते हैं। तो सारी जो तफ़सील है इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मटीरियल और क्वालिटी जो है वो भी इंशाल्लाह तफ़सील के साथ उसका भी जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो है नक्शा बनवाने का ख़र्चा। नक्शा बनवाने का ख़र्चा तकरीबन 40,000 रुपये आपका आएगा और जो कवर्ड एरिया है पहली और दूसरी मंजिल का वो 1900 स्क्वायर फीट हम कर रहे हैं और 240 स्क्वायर फीट छत के ऊपर मम्टी का, और टोटल जो कवर्ड एरिया वो 2140 स्क्वायर फीट है। इसी के हिसाब से इंशाल्लाह जो है हम यहाँ पे एस्टीमेट देखेंगे। तो 25-45 जो है वो प्लॉट साइज़ है और यहाँ पे 1125 जो है स्क्वायर फीट वो बनता है प्लॉट का। जो एरिया है, जो उसका एरिया बनता है टोटल प्लॉट का 25-45 का। तो बाकी पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके हवाले से भी एस्टीमेट जो है वो मैं वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल की, कि मटेरियल जो है वो बिल्डिंग के अंदर कितना लगेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचती रहे और लोग भी इससे मुस्तफ़िद हों। तो बेल नोटिफिकेशन भी आपने पुश करना है ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक वो जो है वो बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहे। तो यहाँ पे बात करेंगे खुदाई का काम 5 फुट गहराई में है। तकरीबन ये बनेगा 3,115 क्यूबिक फीट, ₹13 पर फुट रेट के हिसाब से 39,195 रुपये। टर्माइट्स पे जो है वो ₹2,000 की आपको एक बोतल मिलेगी। 6 बोतल जो है आपकी दरकार है आपको, तो एक जो है वो ₹12,000 की टर्माइट स्प्रे लगेगी। तो यहाँ पे जो टर्माइट स्प्रे का काम होता है ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता, खुदाई का काम भी ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता, ये दोनों काम मालिक ने खुद करवाने होते हैं। वाटरप्रूफिंग केमिकल की बात करें तो तकरीबन जो है वो 12 पैकेट आपके वाटरप्रूफिंग केमिकल के लगेंगे। ₹300 पर पैकेट रेट के हिसाब से ये आपका जो है बनेगा यहाँ पे तकरीबन 3600 रुपये का जो है वो वाटर प्रूफिंग केमिकल होगा जो आपने डिप्सी के अंदर ऐड करना है। उसके बाद अगर ईंटों की बात करें तो ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो है वो तकरीबन यहाँ पे जो इस्तेमाल आपकी होंगी 5 मरला डबल स्टोरी में अच्छी क्वालिटी की फुल कैलकुलेशन के साथ जो है वो 59,500 50 ईंटें जो हैं वो आपको दरकार है। ₹21 पर ब्रिक रेट के हिसाब से 12,50,554 की ईंटें बनेगी। सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट जो है वो 722 बैग आपके टोटल इस्तेमाल होंगे। पूरे घर के अंदर ₹1,400 पर बैग रेट के हिसाब से ये बनेगा 10,11,100 रेत की बात करें, रेत चनाब की जो है वो तकरीबन आपकी जो इस्तेमाल होगी वो 426 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी। ₹70 पर आउट रेट के हिसाब से ये बनेगा आपका जो टोटल इसके अंदर जो खर्चा आएगा वो 2,81,832 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बजरी सरगोदा तो 2,212 क्यूबिक फीट ₹35 पर आउट रेट के हिसाब से ये बनेगी 2,98,634 सरिया की बात करें तो सरिया 60 ग्रेड जो है छत के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पूरी घर के लिए जो आपका पूरा सरिया है आपने हमेशा 60 ग्रेड का सरिया ही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा आपने कोई सरिया इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो 3,527 क्यूबिक फीट जो है सॉरी किलोग्राम आपका सरिया लगेगा। ₹240 रेट के हिसाब से ये बनेगा 8,40,396। टीसीसी बज्जर यानी मोटी रोड़ी की बात करें तो वो बनेगी एक जो है हमारी 1,664 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी फर्शों और बुनियाद के अंदर। तो ₹100 पर वोट रेट के हिसाब से 1,66,432 की बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चुगाट्स की तो 16 चुगाट जो हैं आपने ऐड किए तो ₹9,000 की आपको एक अच्छी क्वालिटी की चुगाट मिलेगी। बाकी जो है सब मामलात इससे नीचे हैं। तो 1,48,000 मेन गेट की बात करें, 1,20,000 ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 और बुनियादों में बढ़ती 1,12,500 में आपकी जो है वो डलेगी पूरी बुनियादों के अंदर, ठीक है। तो ये जो मेन मटेरियल असल चीज़ जो है, जितना मटेरियल मैंने आपके साथ ये शेयर किया है ये बिल्डिंग का मेन मटेरियल कहलाता है। ये ऐसा मटेरियल है कि इसके ऊपर जो है बहुत सारा बजट लगता है।
ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान, क्योंकि ये सारा मटेरियल आना है तो फिर आपका काम जो है वो अगले लेवल तक जाना है। तो यहाँ से जो है वो इसका जो मेन मटेरियल है वो आपका तकरीबन जो बनेगा वो 43,06,242 रुपए का बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी साइट के अखराजात। तो साइट के अखराजात में मोटर पंप वगैरह शामिल, तकरीबन 2 लाख रुपए में आपका जो है मोटर पंप वगैरह साइट पे लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको अलाउ है तो बिजली का बिल 30,000 रुपये है। अदरवाइज़ आपका मीटर लगा है तो आपको बिजली का बिल ज़ाहिर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मौके के ऊपर जो जनरेटर वगैरह मंगवाना पड़ता है। तो वो सारा कुछ जो है वो मालिक के ज़िम्मे होता है। इसके चार्जेज़, इस वजह से आपको जो बजट जो है उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करनी होती है। 2,30,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी मेन चीज़ जो है हमारी इलेक्ट्रिक काम जो है, जिसमें हमारे पाइपिंग वर्क है, इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप। तो यहाँ पे जो डिटेल मैं थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करूँगा, आपने इसको गौर से सुनना है। ठेकेदार के हवाले से भी यहाँ पे मैं गाइड करूँगा और क्वालिटी के बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहला जो काम है वो है पाइप का खर्चा जो है। तो खर्चा ये है कि इलेक्ट्रिक के पाइप जो आपके टोटल घर के अंदर इस्तेमाल होने हैं वायरिंग के लिए, तो वो तकरीबन 64,594 रुपए के इस्तेमाल होंगे। सुई गैस के पाइप जो है वो तकरीबन 75,359 रुपए, और सैनिटरी के पाइप जो है वो 86,125 रुपए, सीवरेज के पाइप जो है वो 1,07,656 रुपए के। तो इलेक्ट्रिक का काम जो होता है ये जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, उसने आपको करके देना होता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। सुई गैस का काम, सैनिटरी का और सीवरेज का, ये जो चारों काम है ये ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं, उसने आपको करके देने होते हैं। अब क्वालिटी की तरफ आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक के पाइप आप कोई सा भी खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, हर किस्म का पाइप आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। 300 रुपए, 80 रुपए से लेकर आपको 3 साढ़े 300 तक पर लेंथ जो है वो मिल रही है। अब आपने देखना है कि आपने कौन-सा इस्तेमाल करना है, लेकिन इसका एक छोटा-सा टेस्ट ये होता है कि जब भी आप पाइप खरीदें, किसी भी किस्म का पाइप हो, आपने उसको थोड़ा-सा गरम करना है। आप गरम करेंगे तो आपने देखना है गरम करने के बाद क्या वो चिपक तो नहीं रहा आपस में, एक चीज़ ये नोट करनी है। दूसरा देखना है कि उसके ऊपर छाले-नुमा से नहीं बन गए यानी पाइप। और तीसरा आपने जो है जो टेस्ट करना है, आपने 2 पाइप लेने हैं, ठीक है जी? और छोटे-छोटे 1-1 फीट के ले लेने हैं। एक पाइप को आपने गरम करना है और दूसरे जो गरम किया है वो दूसरे पाइप के ऊपर आपने इस तरह चढ़ाना है उसको। तो चढ़ाने के बाद जो है थोड़ा-सा आपने वेट करना है, थोड़ा-सा वो जब ठंडा हो जाएगा तो आपने उसको घुमा के वापस उतारना है। तो अगर वो इस तरह वापस ईज़िली उतर जाता है, यानी टूटता नहीं है ऊपर से, तो उसका मटेरियल ठीक है, आप उसको जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल होता है कि वो जॉइंट के बाद हार्ड हो जाता है, और जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ी-सी भी अगर कोई लचक आए तो वो टूटने का उसका ज़्यादा खदशा होता है, ठीक है। तो जो सुई गैस के पाइप है, तो सुई गैस के पाइप जब भी आप डालें, इनको 24 से 48 घंटे का प्लास्टर करने से पहले जो प्रेशर टेस्ट होता है, वो आपने लगाना है। उसके बाद सैनिटरी के जो पाइप हैं, वो आपने गर्म और ठंडे पानी की जो लाइनें हैं इनको मुकम्मल टेस्ट लगवाना है, प्रेशर टेस्ट 24 से 48 घंटे का। और यहाँ पे आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि आप अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो है वो लीकेज होती है। शुरू-शुरू में घर ठीक रहता है, 1 साल के बाद, 6 मंथ के बाद लीकेज शुरू हो जाती है। तो वो लीकेज क्यों होती है सैनिटरी के पाइप्स के अंदर? वो इस तरह होती है कि जब आप सर्दियों के अंदर गीज़र का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का टेम्परेचर जो है वो गर्म पानी जब गर्म लाइनों से गुज़रता है, जो गर्म वाली लाइनें होती हैं, गर्म पानी की लाइनें, तो वहाँ पे जो है एक मसला क्रिएट होता है कि जो जॉइंट कमज़ोर होते हैं वो गर्म होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से उखड़ जाते हैं। पहले तो वो गुज़ारा कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आपने जो है, और ज़्यादातर जो आपको टेस्ट लगा के दिया जाता है, वो टेस्ट भी आपको जो है वो ठंडे पानी की लाइनों का लगा के दिया जाता है, ठीक है? तो आपने ये काम करना है कि आपने गीज़र लेके आना है, ठीक है? गीज़र आपने मौका के ऊपर ला के आपने पानी को गर्म करना है, उसके बाद आपने प्रेशर टेस्ट लगवाना है, ठीक है? दोनों लाइनों के साथ आपने जो है गर्म और ठंडी दोनों के साथ जो है आपने गीज़र चला के पानी को गर्म करके भर देना है, और उसके 1 घंटे बाद आपने टेस्ट लगवा लेना है, ठीक है? गर्म पानी भर के ही आपने टेस्ट लगवाना है 24 से 48 घंटे का। तो दूध का दूध, पानी का पानी वहीं पे हो जाएगा। आपको क्लियर ये चीज़ जो है वो पता चल जाएगी कहाँ पे लीकेज है, ठीक है? उसको बर वक़्त आप रिपेयर करवाएँगे और फ्यूचर में जो आपको मसले मसाइल आने हैं, आप उनको से बच सकते हैं। उसके बाद है जी सीवरेज की प्लम्बर की मज़दूरी। तो प्लम्बर की मज़दूरी जो है वो तकरीबन 85,600 होगी, और इलेक्ट्रीशियन की मज़दूरी जो है 1,07,000 रुपए की। तो ये मज़दूरी आपने उस सूरत में पे करनी है कि अब अगर आप जो है मुआहदा नहीं करना चाहते किसी के साथ,
इलेक्ट्रिक और सेंट्री बिजली का आपने खुद ये काम करना करवाना है किसी अपने बंदे से, तो फिर आपने ये बजट के अंदर जो है वो ऐड रखने हैं। तो अगर आपने नहीं भी करवाना तो भी आपने इनको बजट के अंदर काउंट रखना है, क्योंकि उसके अलावा काफ़ी सारे काम होते हैं जो आपने करवाने होते हैं। तो 5,26,334 रुपए जो है यहाँ पे खर्चा आएगा। तो मेन मटेरियल के ऊपर तो आपका ये खर्चा आ गया। अब उसके बाद आ जाता है कि ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले टोटल जो मटेरियल के अखराजात हैं, कि अगर आप घर को तमीर करते हैं, आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, मुकम्मल खड़ा करना चाहते हैं, तो आपका कितना खर्चा आएगा, तो वो आपका आएगा 51,02,576 रुपए। ग्रे स्ट्रक्चर बनाने वाली मजदूरी 10,70,000 रुपये आपकी आएगी। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की जानिब। तो फिनिशिंग मटेरियल में अगर हम बात करते हैं टाइल का काम, टाइल मार्बल वगैरह, वो तकरीबन 2,225 स्क्वायर फीट जो है वो 2,02,10 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से आपकी जो बनेगी वो बनेगी 4,72,500 रुपये की। टाइल लगवाने का खर्चा 1,12,500, और सीढ़ी का मार्बल जो है तकरीबन 45,000 रुपये में। नॉर्मल स्टेयर का और अच्छी क्वालिटी की स्टेयर जो है वो 70,000 रुपये में आपकी लगेगी, बहुत अच्छी आप ग्रेनाइट वगैरह लगवाते हैं तो 90,000 रुपये यहाँ पे स्टेयर के ऊपर खर्चा हो जाएगा। और सीढ़ी की रेलिंग, जिसमें टेरेस की रेलिंग वगैरह शामिल है, 80 फीट, यानी 80 फीट RFT रनिंग फुट के अंदर ये होती है, ठीक है। तो 1,650 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 1,32,000 रुपये, और 8,07,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक का काम, जिसमें बाथ फिटिंग्स, जो किचन वगैरह के पैसे शामिल है, यानी मुकम्मल फिटिंग जो, तो इलेक्ट्रिक का काम जिसमें आपके स्विचेस आ जाएंगे, बॉक्स आ जाएंगे, वायर्स, केबल्स, लाइट, पंखे, मजदूरी वगैरह आपकी शामिल है। वो आपका जो है वो बनेगा 4,82,4,08,206 रुपये में आपके मुकम्मल जो है वो सामान आ जाएगा। बाथ फिटिंग जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह, तो ये आपका जो है बनेगा तकरीबन 2,55,129 रुपये। दो किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट हो जाएंगे, वुड टैप स्टोव वगैरह शामिल है, तो 1,07,890 रुपये जो हैं आपके, सॉरी, 1,78,590 रुपये, और 8,41,200 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। कमरों की अगर हम बात करते हैं, कमरों के दरवाजे, 16 दरवाजे जो हैं वो आपके जो हैं सेमी सॉलिड दरवाजे, ठीक है, सॉलिड दरवाजे नहीं होंगे, सेमी सॉलिड दरवाजे होंगे। वो आपके तकरीबन जो है वो बनेंगे 3,02,143 रुपये के। घर का जो मेन दरवाज़ा है वो 60,000, और 3,62,143 रुपये में डोर्स हो जाएंगे। एंड खिड़कियों की अगर हम बात करते हैं, तो 12 विंडोज़ जो है आपकी, हमने 12 विंडोज़ जो है वो काउंट की पूरे घर के लिए, और बड़े साइज़ की और अच्छी क्वालिटी की जो है विंडो हमने यहाँ पे ऐड की है 5,26,400 रुपये में। लेकिन आपकी जो 1 लाख से 1,50,000 रुपया मौके के ऊपर सस्ती बनेगी। तो हमने जो बजट ऐड किया है वो अच्छी क्लास का जो मटेरियल है टोटल लगाया हुआ है। तो आपने मौके के ऊपर इसको मैनेज करना है। जो है सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें, तो ये जो है यहाँ पे बनेगी 2,25,600 रुपये में। ज़बरदस्त क्वालिटी की, जो हमने बेहतरीन क्वालिटी की हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों की सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं, प्लस थर्ड फ्लोर की भी यहाँ पे ऐड हैं, ठीक है। एंड 7,52,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमरों की सीलिंग की, तो कमरों की जो सीलिंग है वो आपकी बनेगी यहाँ पे 1,900 स्क्वायर फीट है, 100 रुपये पर आउट रेट के हिसाब से 1,90,000। पेंट जो है वो 3,32,200, और 5,22,000 रुपये 5,22,200 रुपये आपका इस काम के ऊपर खर्चा आएगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी के साथ अगर आप घर बनाते हैं, तो आपके जो अखराजात आएंगे वो 61,72,576 रुपये आएंगे। फिनिशिंग मटेरियल के साथ जो आपका, यानी फिनिशिंग के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा, वो 32,85,268 रुपये। तो अगर हम मुकम्मल 5 मरला डबल स्टोरी घर, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग यानी फर्निश बिल्कुल स्टार्ट टू एंड करते हैं, तो आपका 94,57,844 रुपये आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लाहौर में, तो 4,420 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट होगा, टोटल आपके सामने है। और फैसलाबाद में अगर बात करें, तो 4,154 रुपये पर स्क्वायर फीट फिनिशिंग के साथ डबल स्टोरी का खर्चा होगा। तो टोटल खर्चा भी इसी तरह, बाकी जो शहर हैं उनमें आपका जो खर्चा है मटेरियल के ब्याह पे हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आपका जो खर्चा है आप इजीली वहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ठेकेदार के हवाले से
और कंस्ट्रक्शन के हवाले से मुकम्मल डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद रहती हैं। आप विज़िट करें तो रेगुलर बेस के ऊपर वीडियोस अपडेट होती रहती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।